नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए एक खुशखबरी की। वो खुशखबरी जो देश में त्योहारी माहौल जो कहते हैं, जो त्योहारी सीजन के शुरुआत होने पर आई है। आपको पता होगा कि अभी केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत जो है देश भर में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इसका फायदा सीधे सीधे मिलने वाला है। तो क्या वो मामला है, क्या वो सरकार ने फैसला लिया है और इससे कौन से कर्मचारी प्रभावित होने वाले हैं? प्रभावित तो कह लीजिए, थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है कि उससे अफेक्ट होंगे, लेकिन ये किनको फायदा होगा क्योंकि ये है खुशखबरी। तो आखिर वो क्या खबर है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। बहुत लोग लिखते हैं नीचे में कि ये वीडियो 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाता है ना, तो मैं उनसे साफ कहता हूं, भाई आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप देखना चाहते हैं देखिए, नहीं देखना चाहते नहीं देखिए। तो मैं ये चाहूंगा कि इस खबर को समझने के लिए जितने भी देश भर के कर्मचारी हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, ये कहना इसलिए पड़ता है साथियों कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि देखिए आपके पास तो सब कुछ है ना भाई। आप तो अब 8वें वेतन के लिए, ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए सब कुछ यही है, इसलिए ये हमें कहना पड़ता है कि आप चैनल को सपोर्ट भी करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ कर्मचारियों को लेकर खबरें दिखाता है और बताता है, और वो भी वैसी खबरें जो आपके सीधे सीधे हित से जुड़ी हो, आपके भलाई से जुड़ी हो, है ना। और अगर कोई ऐसा खबर जिसका आपके ऊपर असर खराब होने वाला है, हम वो भी आपको बता देते हैं ताकि आप अलर्ट हो जाए। तो ऐसे चैनल को बचा कर रखना, उसको सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनता है, बिल्कुल ये है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकी जो लोग इधर उधर कमेंट करते हैं ना, वो आप ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मैं जानता हूँ कौन लोग है, कौन कमेंट करते हैं। देखिए, एक दिन जब मैंने उस कमेंट पर रिप्लाई किया, उसका से किसी का जवाब नहीं, उसका से लोग कमेंट नहीं कर रहे, तो उस पर तो मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। खैर चलिए, अभी हम जो त्योहार के सीजन में, जो अभी पूरे देश में जो एक तरह से कह लीजिए महाराष्ट्र से लेकर मतलब वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट हर जगह जो अभी देश में त्योहार का सीजन शुरू होने वाला, उस पर जो सरकार ने ये ऐलान किया है उस पर हम आपको खबर बताएंगे। और उसके साथ ही क्या एक और नई खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम सीधे आते हैं खबर पर। आपसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी करिए और दूसरे कर्मचारियों से भी करवाइए साथियों, क्योंकि यही आपका वो सपोर्ट है जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। हमें लगता है कि चलिए, जिन कर्मचारियों के लिए हम काम कर रहे हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है, उनकी दुआएं मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए अपने फर्ज को निभाएं, चैनल को देखें तो आप सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी। और आप, जैसा कि आपको पता है कि चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत होती है, तो थोड़ा संसाधन और अच्छा हो जाए तो हम और बेहतर ढंग से आपके लिए काम कर पाएंगे, हम आपके लिए और बेहतर ढंग से आवाज उठा पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप हमें चैनल को ज्वाइन करके मदद भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स है उसके जरिए भी मदद कर सकते हैं, जिससे कि हमें संसाधनों के दुरुस्तीकरण में, मजबूती में और सहयोग मिले। तो चलिए, हम बिना वक्त गवाए अब हम आते हैं उस खबर पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि आखिर सरकार का वो फैसला क्या है, और कर्मचारियों ने अब उस फैसले के बाद, मतलब वो फैसला उस मांग को सुन लेने के बाद अब क्या नई मांग रखी है, उसको लेकर हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये जो समय होता है ना, ये समय अगस्त सितंबर, इन सब समय से पूरे देश में जो है त्योहार का सीजन, आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहाँ गणपति की धूम होती है, 10 दिन तक एकदम धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। मतलब महाराष्ट्र में कह लीजिए उससे बड़ा कोई पूजा नहीं होता है। तो जैसे कि हमारे इधर, जैसे कि नॉर्दर्न में कह लें आप, बिहार, यूपी, बंगाल, इन सब जगहों जो दशहरा, दुर्गा पूजा, वहां एकदम 10 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा होती है। जो लोग हैं वो तो समझ ही सकते हो, अब खैर अब तो सब लोग जानते हैं। तो 10 दिनों तक वहां थी। फिर बिहार में तो फिर छठ का एक अलग ही ये होता है,
दीपावली हो गया, ये आपका पूरे इधर सब जगह पूरे देश में ही होता है, आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो समय हो गया ना, ये पूरे देश में एक तरह से त्योहारी सीजन इसको कहते हैं, जो है त्योहारी त्योहार। साउथ में चले जाइए तभी ओणम आने वाला है, केरल में। तो इन सब को लेकर सरकार ने, केंद्र सरकार ने फैसला किया कि जो 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 त्योहार है, जैसे कि महाराष्ट्र में गणपति पूजा का, केरल में ओणम, इनको लेकर केंद्र सरकार ने सैलरी एडवांस, यानी जो सैलरी आपको मिलता है, वो जो सैलरी आपको 30 तारीख को मिलती, 31 तारीख को मिलती, वो आपको पहले देने का ऐलान कर दिया सरकार ने। तो वहां पे तो हो गया। अब जो लोगों की उम्मीद बढ़ गई कि भाई ठीक है, महाराष्ट्र और केरल तो ठीक है, तब बिहार, यूपी और बंगाल वालों का क्या होगा, क्योंकि वहां भी तो दुर्गा पूजा है, वहां भी तो दीपावली है, वहां भी तो छठ है, तो वहां भी ऐसा कुछ होगा क्या। तो इसको लेकर जो है लोगों में अब ये हो गया कि शायद यहाँ भी सैलरी एडवांस मिले। इन सब के साथ जो एक बड़ी बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, इन सब के साथ जो है एक कर्मचारियों की तरफ से एक चिट्ठी भी सरकार को गई है, जिसमें यह मांग की गई है बोनस को लेकर। जो बोनस कर्मचारियों को सरकार देती है त्योहार के समय, उस बोनस को कहा गया है कि आप त्योहार के पहले दे दें, क्योंकि फिर बाद में देने का खर्च तो आदमी का त्योहार के पहले ही होता है ना, तो फिर बाद में देने का क्या मतलब है। तो वो पहले दे दें। और जो बोनस की सीमा है उसको लेकर भी कहा गया है कि इस पर भी विचार करें और इसको जो है बढ़ाएं। देखिए, बोनस को लेकर हमने एक डिटेल में एक वीडियो बनाया था, जो कि आप अभी भी उसमें देख सकते हैं, 8वें वेतन आयोग में, जिसको कि बोनस का मामला जो उधर आगे बढ़ा दिया गया है, तो उसको आप सुन सकते हैं। आखिर क्या पेच है, क्यों जो है इस पर सरकार का अभी तक क्या रवैया रहा, तो आप वहां समझ सकते हैं। तो इसमें यह है कि बोनस को लेकर जो है कि अगर बोनस देती ही है सरकार, तो बाद में देने की बजाय, मतलब त्योहार खत्म हो जाए उसके बाद देते, इससे अच्छा बोनस जो है पहले दे दिया जाए, ताकि कर्मचारियों को इस त्योहारी सीजन में जो है मतलब उनका मन पूरा मीठा रहे। तो इस बात को लेकर ये जो चिट्ठी गई है, ये जो है रेल की तरफ से ये चिट्ठी गई है चेयरमैन रेलवे बोर्ड को, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में जो है उसको दिया गया है। यहाँ एआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। रिक्वेस्ट फॉर अर्ली डिस्बर्समेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, पीएलबी जिसको कहते हैं, फॉर 2024 टू रेलवे एम्प्लॉइज ऑन द ओकेजन ऑफ पूजा फेस्टिवल 2025, यानी कि 2025 में जो पूजा का फेस्टिवल है उसको लेकर जो है पहले ही दे दिया जाए बोनस, जिसको कि आप पीएलबी कहते हैं। ये पूरा जो है आप लेटर है, इसको मैं अगर पूरा तो पढ़ने में मुझे लगता है समय लगेगा, फिर रोना गाना शुरू हो जाएगा कुछ लोगों का कि भाई लंबा हो गया, 2 मिनट में हो सकता था, तो उसके लिए तो नहीं। लेकिन हम जो कुछ बात है जो हम आपको बता दे रहे, शुरुआती कुछ है वो। एज यू आर वेल अवेयर दैट the auspicious festival of Sardi Navratri and Durga Puja, which holds immense cultural, spiritual and social significance for millions of people across the country, will be celebrated from 22 September to 2nd October 2000, with major festivities of Durga Puja falling between 29 और 30 को to 2nd of October, particularly in West Bengal and adjoining states. This festival is among the most widely celebrated. ये सब ठीक है, ये हो गया। तो a large number of railway employees and their family enthusiastically take part in these celebrations. ये तो हो गई भूमिका ये चिट्ठी की, जो मांग की गई है वो मैं लाइन आपको पढ़ा के दे रहा हूँ। In keeping with the long-standing tradition, it is earnestly requested that the productivity-linked bonus for 2024 to 2025 be disbursed to railway employees well before the commencement of the Durga Puja Dasara festival season, so that employees may celebrate these occasions with dignity and financial ease. तो ये चिट्ठी जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने एआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखा है, ताकि जो उन्होंने रेलवे कर्मचारियों के लिए ये कहा है कि इसको आप देते ही हैं बोनस, तो इस बोनस को पहले ही दे दें, ताकि जो है कर्मचारी जो है बिना किसी फाइनेंशियल जो एक तरह से इन महीनों में दबाव तो बढ़ ही जाता है आर्थिक तौर पर, तो बिना उसके जो है और आनंद के साथ त्योहारों को
मतलब वो सेलिब्रेट कर सके। तब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार जो है सैलरी एडवांस तो देखिए महाराष्ट्र में और केरल में कर ही दिया है, तो सैलरी हो सकता है इधर भी एडवांस हो जाए, लेकिन जो मेन बात है वो बोनस को लेकर के, क्या बोनस जो कि पहले मिलेगा, तो ये अब देखने वाली बात होगी। जो चिट्ठी गई अब देखते हैं इस पर क्या कुछ होता है, तो जो भी होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर, नहीं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही तब तो धीरे चल रहा है, थोड़ा और मजबूती के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें भी आपके मुद्दों को उठाने में दमखम और मजबूती मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।